संभल की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अता हो चुकी है और जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि केवल लोकल जो स्थानीय लोग हैं वही नमाजी यहाँ पे जा सकते हैं और देखिए किस तरीके से जो नमाजी है वो नमाज अता करके लौट रहे हैं और शांति और सुकून के साथ अमन और चैन के साथ नमाज हुआ है। कुछ लोगों से बात कर लेंगे। भाई, अमन और चैन के साथ नमाज हुआ है, क्या मुराद मांगी? बढ़िया, बस सब अच्छा रहा? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया रहा। बच्चे के साथ आए हैं और बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो आ रहे हैं। सुकून के साथ नमाज अता की गई है। भाई, सब कुछ अमनो चैन के साथ हुआ? जी जी नमाज अता की? जी जी क्या पुलिस ने क्या कॉपरेशन किया था? किस तरह से चेकिंग के बाद अंदर गए थे? बस नॉर्मली मशीन वगैरह से चेक किया और कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। भाई, लगता है अमनो चैन रहेगा पूरे इलाके के अंदर? ठीक है जी, सब तो यहाँ पे आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो नमाज अदा हो गई, सब ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नमाजी है वो लगातार लौट रहे हैं और वो शांति से जो मुराद है वो मांगी है उन्होंने। अच्छे से नमाज हो गई? कुछ पुलिस का कॉपरेशन रहा? किसी ने रोका तो नहीं? नहीं। किसी ने रोका तो नहीं था भाई नमाज के लिए? तो देखिए यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो नमाजी हैं वो लगातार निकल रहे हैं यहाँ से और जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, आप वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि कोई असामाजिक तत्व ना आए, जो स्थानीय लोग हैं वही नमाज अदा करें? सब अच्छे से हो गया? नहीं क्या है, बस नहीं के सब अच्छे से हो गया? हाँ, आज का जुम्मा थोड़ा बेहतर होगा। अब लगता है कि धीरे धीरे संभल जाएगा, पटरी पर आ जाएगा? अभी कुछ नहीं। अभी लगता है कि कुछ तनाव? नहीं, अभी कुछ जवान से लफ्ज निकालने नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स बनाए गए थे और वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे थे। सर, नमाज अच्छे से हुई? क्या क्या मुराद मांगी खुदा से आपने? और ये मुराद मांगी, या अल्लाह तू करम कर, सबको सुकून से रख, सब सुकून रहे, अमन शांति कायम रहे। तो ये मुराद मांगी गई है कि अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे। और अब जिस बात का इंतज़ार था और आशंका थी कि जुम्मे की नमाज क्या अमन चैन के साथ हो जाएगी, हमने वॉलंटियर से बात की। वॉलंटियर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, नमाजी लगातार निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों से कहा गया था कि आप यहाँ पर करें और जिनके आसपास दूसरी मस्जिद है संभल में, वो दूसरी मस्जिद में भी नमाज अता करने के लिए जा सकते हैं। मैं आपको जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पुलिस है वो मौजूद है। टीयर गैस से लेकर के लाठीचार्ज, यानी हर तरह की स्थिति से निपटने की यहाँ पे तैयारी की गई है। और मैं चाहूँगा जो कैमरेज लगे हुए हैं, ये बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जो नए इंस्टॉल किए गए हैं जामा मस्जिद पर। उन कैमरे को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। और ऊपर भी पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस ने पहले प्रोटेक्शन किया और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। तो बहुत नमाजी हमारे साथ बात करने के लिए। भाई, क्या मुराद मांगी भगवान से, खुदा से? अमन शांति रहे सब? बहुत बढ़िया तरीके से। एक तो नमाज बहुत अच्छी कराई एडमिनिस्ट्रेशन ने, बहुत सुकून के साथ हुई। अब आने वाला वक्त यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि जो काम हो बढ़िया हो। जो अमन चैन दोनों मजहब के बीच में अच्छे से रहना चाहिए। संभल में था, ये तो अचानक ही बिगड़ा। यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं कि एक जगह रुकने की जरूरत नहीं है, आप खड़े नहीं हो, आप लगातार आगे बढ़े। तो ये हालात है कुल मिलाकर के। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अता हो गई है। नमाजियों ने न्यूज़ नेशन से बात करते हुए कहा कि उन्होंने खुदा से मुराद मांगी कि संभल अब संभल जाए, अमन चैन हो। और ये अमन का पैगाम ही नमाजी भी अब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी का नेटवर्क है, आसमान से ड्रोन की निगरानी है और जो मस्जिद है जिसको लेकर के मामला अभी कोर्ट में लंबित है, 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। उस मस्जिद के अंदर, यानी शाही मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर अब जुम्मे की नमाज सुरक्षा के साथ, शांति के साथ अता कर ली गई है। संभल की जामा मस्जिद पे सुरक्षा के हालात इस तरीके से है कि जमीन से लेकर आसमान तक निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी लगाए गए हैं एल्गोरिदम के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ताकि उन चेहरों की भी धरपकड़ की जा सके, पहचान की जा सके जिन्होंने रविवार को हिंसा को उकसाया था। और देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके को सीसीटीवी से कवर किया गया है। यानी वो तमाम गलियां, तमाम सड़कें जो जामा मस्जिद तक पहुंचती है उसे सीसीटीवी नेटवर्क से रखा गया। और ऊपर की तरफ दिखाइए जलंधर किस तरीके से जो यूपी पुलिस है
वो इस बार मौजूद है, यानी सिर्फ ड्रोन के सहारे नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेल का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन को आप देख सकते हैं, ड्रोन किस तरीके से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ड्रोन है वो लगातार जामा मस्जिद के सामने बना हुआ है। लगातार जो ड्रोन फुटेज है वो भी देखी जा रही है, और ना सिर्फ संभल के अंदर बल्कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग लखनऊ के अंदर भी की जा रही है। तो ये आप देखिए कि जो नमाजी है वो लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। वॉलंटियर लगभग 40 के आसपास की संख्या में लगाए गए हैं। सीसीटीवी का पूरा नेटवर्क है, आसमान से ड्रोन को लगाया गया है और ये स्थिति फिलहाल है कि शांतिपूर्ण तरीके से संभल की जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज अता कर ली गई है, और सुरक्षा के हालात जमीन से लेकर आसमान तक, सीसीटीवी से लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस और आरएएफ की मौजूदगी तक नजर आते हैं। नियम संभल संभलने लगा है और उम्मीद की जा रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि अगली सुनवाई तो 8 जनवरी को होनी है, लिहाजा जल्द ही इंटरनेट की भी सप्लाई बहाल संभल जिले में की जा सकती है। अदालत ने भी अब पूरी राहत दी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोअर कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसके फैसले पर भी, उसके आदेशों पर भी रोक लगाई जाए, बेहतर कदम समझते हैं? बहुत बढ़िया कदम है, बहुत अच्छा कदम। और जिस तरीके से जो याचिका करता है वो कहता है कि पहले ये मंदिर हुआ करता था, कैसे आप देखते हैं? आपने तो नमाज अता की है और हमेशा से नमाज अता यही कभी नहीं, हमने तो अपने होश में मस्जिद में नमाज पढ़ी है। मस्जिद की सुकून है दोनों बहुत बढ़िया सुकून धर्म है, मजहब बहुत के अंदर, हिंदू मुसलमान के बहुत अंदर, बढ़िया। संभल के अंदर सुकून से रहना चाहिए। हम तो सब सुकून से रहते हैं। हिंदू प्रशासन का मुस्लिम पूरा सपोर्ट मिला है। होना चाहिए। बहुत आज जैसा सुकून मिला ऐसे रहता तो किस तरीके से नमाज अता हुई? सुरक्षा के कैसे हालात थे? प्रशासन का कैसे? बढ़िया, कोई बात, प्रशासन ने बहुत अच्छी देखभाल करी आपने, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या करें साहब, उसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले के ऊपर जो बहुत तेजी से काम किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि एक तरीके से रोक लगा दी है। थोड़ी जो जल्दी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जरा एक समून से कर दिया था, फिर करना था, ऐसे जल्दी नहीं करना। डबल थोड़ी सर्वे होगा, सर्वे एक दफे हो गया। तो लगता है कि मामले को सिर्फ मजहबी रंग देने की कोशिश है, जिस तरीके से मंदिर की बात की जा रही है। बस ये तो मजहबी है, मतलब ऐसा है कोई मंदिर अब क्या करना है ये तो। अब लगता है कि संभल जाएगा पूरी तरह से स्थिति। कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो नमाज अता हो चुकी है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। कोशिश हालांकि ये रहेगी कि आने वाले कुछ वक्त तक इसी तरीके से नफरी बरकरार रखी जाए। फिलहाल 16 कंपनियां, 4 QAT, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी संभल की गलियों में तैनात किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मौका था, यानी जिला न्यायालय में सुनवाई और उसके साथ जुम्मे की नमाज, दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से अमन के पैगाम के साथ संभल में अता हो चुकी है। यानी संभल अब पटरी पर लौटने लगा है, संभल अब संभलने लगा है। संभल के अंदर सुरक्षा के साथ शांति का माहौल है। हालांकि अगर स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो शुक्रवार को एहतियातन बंद रखे गए, लेकिन संभावना ये है कि जैसे जुम्मे के बाद शांति नजर आई है और बाजार खुल रहे हैं, ऐसे में शैक्षणिक संस्थान और इंटरनेट भी जल्दी ही बहाल कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अधिकांश दुकानें खुली हुई है और ट्रैफिक भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है। अगर पुलिस की मौजूदगी की बात करें तो पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, और महिला पुलिस भी खासतौर पे यहाँ पर है, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में आ जाए तो उसके लिए भी संभल प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। लगता है सर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया? ठीक है, सब ठीक है। अब लगता है इंटरनेट, स्कूल वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, संभल पूरी तरह से सब बता रहे हैं कि अब जो है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और नेट वगैरह सब चालू कर दिया जाएगा। जो सरकारी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन के, उनका भी कहना है कि शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉलेज है वो आज भले ही बंद रखा गया है, लेकिन संभावना ये है कि सोमवार से संभल पूरी तरीके से सामान्य होगा। इंटरनेट भी जल्द ही बहाल कर दिया जा सकता है और दुकानें, ट्रैफिक भी पूरी तरह से सुचारू तरीके से चल रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सत्र न्यायालय की सुनवाई के बावजूद संभल की सीमाएं अभी भी सील है। यानी बाहर के लोग, किसी तरह का शिष्टमंडल या फिर राजनीतिक लोग यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है साजिश जिसके तार बहुत लंबे भी हो सकते हैं। साजिश जिसमें अब मुस्लिम महिलाओं की एंट्री भी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके की फुटेज है जिला प्रशासन के पास, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, की बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी जो पत्थरबाजी में शामिल थी। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में और दिल्ली के शाहीन बाग में भी
मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन को देखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि महिलाओं जिनकी आमतौर पर जिस मस्जिद को लेकर विवाद है यानी शाही जामा मस्जिद, उसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती और वो प्रदर्शनकारी हाथ में पत्थर लेकर महिलाएं कैसे आती है? क्या इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है और कैसे महिलाओं को आगे करके दंगे को उकसाने की कोशिश की गई? ये तमाम सवाल है जिसके तार ना सिर्फ साजिश, कानून व्यवस्था बल्कि सियासत से भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि संभल जिले के अंदर अभी भी आरएएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला बल को भी तैनात रखा गया है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।